और बॉर्नवीटा पिलाओगे तो कितनी एनर्जी आती। और दो गालियां तुम्हारे मनीष जैसे जितने भी हैं ना यहाँ, और भी 10-15 को जानता हूँ। आरजेडी आपको बहुत पैसा दे रहा है पटना आने का, ये सब कार्रवाई करवाने का। शायद निकल के अब ये आ रहा है कि मनीष कश्यप किसी पार्टी द्वारा फंडेड था और बहुत जल्दी ये जहाँ जहाँ भी उड़ रहे हैं दबोच लिए जाएंगे। ये दबोचवाने में आपका हाथ कितना? कितना? पूरा नाप लो। सब लोगों को मैं प्रेम पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, उखाड़ लो अगर उखाड़ सकते हो तो। ये खड़ा हूँ। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। मनीष कश्यप का जो भी हाल है आजकल आपको पता है, न्यूज़ में किस तरह से उनके घर वाले परेशान हैं। माँ का अलग अलग इंटरव्यू आ जाता है जिसमें वो कहती हैं कि हमारे बच्चे के कारण हम पूरी परिवार परेशान है, हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कुछ लोग हैं जो उनके पीछे एकदम हाथ पैर मुंह धो नहा के पड़े हुए हैं, और उनमें से एक है हमारे सामने निशांत वर्मा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इनका इंटरव्यू आपने पिछला दिन देखा, बहुत सारे रिएक्शन आपके आए, तो फिर से आज पटना आए हैं और अब ये समझने आए हैं कि अबरी कौन सा ये खुराफात मचाने आए हैं कि कौन सी धारा में लगवाने आए हैं। देखिए, यूएपीए तो आपको बताए थे कि उससे पहले एनएसए लग गया, यूएपीए का कार्रवाई चल रही है, उससे पहले एनएसए लग गया, तो एनएसए तो उससे ही बड़ा का चीज़ है। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि ऐसे नहीं छोड़ना है सुकून से? अरे ये कोई 2020 का मैच थोड़ी ना है, कानूनी कार्यवाही है। जब कोई कानूनी कार्यवाही में आते हैं तो कई सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। अच्छा। तो फिलहाल मैं पटना आप लोगों के शहर में मनीष कश्यप के साथ वो जो दो दूसरे आतंकवादी थे, रवि पुरी और अमित सिंह, अब उन लोगों पे भी तो शिकंजा कसना है। तो उसकी जो आगे की कार्यवाही है उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। और अब मनीष कश्यप तो ऑलरेडी जेल में है खुशकिस्मती से, और जो बदकिस्मती से रवि सिंह और अमित पुरी बाहर हैं, अब इन लोगों को भी तो जमाइए छोड़ना है। हाँ तो भाई देखिए, 3 लोगों ने एक साथ ही गुनाह किया है। देखिए, ये आप अगर नहीं समझ रहे हो तो रेफरेंस दे दें। अल्पसंख्यक की हत्या का मामला है, उसमें 3 लोगों पे केस है, तो उनमें से एक मनीष कश्यप तो अंदर है ही, तो ये मामला है। बाकी बहुत क्लियर है। जो वीडियो इन लोगों का मेरे समक्ष आया था, जिस आधार पे मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, आप लोग जानते हैं, उसमें महात्मा गांधी की बात है, उसमें 2 अल्पसंख्यक लोगों को मारने की बात है, मस्जिद को जलाने की बात है, और बाद में आगे ऐसा करते रहेंगे, ये टेरर एक्टिविटी की बात है। अच्छा। तो इतनी आसानी से तो ये लोग पिछले बार आप कह रहे थे कि मनीष कश्यप यूएपीए लगवाएंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन है, अब तो अंदर है एनएसए में। देखिए, यूएपीए की कार्यवाही रुकी नहीं है, वो लग जाएगी। देखिए, आप जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं पहले कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी होने के बाद बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने मंजूरी देते हुए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बिहार पुलिस को कार्यवाही हेतु सारा तामझाम भेज दिया है। और मेरी मुलाकात भी है इस विजिट में डीजीपी कार्यालय में। अब ऐसा है कि यूएपीए अमूमन उस पर लगाया जाता है जो बाहर समाज में घूम रहा हो और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन आपके नालायक मनीष भैया जो हैं, वो ऑलरेडी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत देश के लिए हानिकारक व्यक्ति साबित होते हुए जेल में है। मदुरई। नालायक काहे बोल रहे हैं? वो बिहार, सन ऑफ बिहार है वो। देखिए, नालायक कोई गाली नहीं होती, एक लायक होता है, उसका विपरीत अर्थक जो भी होता है, पर नालायक ही होता है। तो अगर किसी को ये गाली लगे तो आपकी, कई लोगों के लिए मसीहा है भाई, कई लोगों के लिए वो मसीहा है। हाँ, तो फिर वो जिनके लिए वो मसीहा हैं, उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि कोर्ट, कानून, प्रशासन वो आपसे ऊंचा और आपसे बड़ा नहीं है, और ना ही आपके मनीष भैया से। आजकल खूब गाली खाते हैं आप, हम देखें सोशल मीडिया पे, मतलब आज कैसे तो सबको देते रहता है कोई ना कोई। लेकिन कई सारे हम लोग वीडियो अपलोड किए तो आप पे क्लेम किया कि फंडेड है आरजेडी आपको, सब लोग एक बात कॉमन कहता है कि आरजेडी आपको बहुत पैसा दे रहा है पटना आने का, ये सब कार्रवाई करवाने का। शायद निकल के अब ये आ रहा है कि मनीष कश्यप किसी पार्टी द्वारा फंडेड था। अच्छा। इसलिए उसके जितने ये चेले चपाटे हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि यदि कोई देश की सेवा के लिए हकीकत में काम करे तो फंडेड होना आवश्यक है। अच्छा। नहीं भैया, कोई फंडेड होना आवश्यक नहीं है। अगर आप में भी देश प्रेम है तो क्या आप पैसे लेके फौज में भर्ती होने जाते हो? देश की सुरक्षा खाली बॉर्डर पे नहीं, यहाँ घर में भी करनी पड़ती है, और ये आपका फर्ज है, क्योंकि आप करोड़ों बिहारियों में से किसी एक ने भी
किसी एक ने भी मनीष कश्यप के इतने बड़े बड़े गुनाहों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी केस नहीं किया, इसलिए तो मुझे आना पड़ा। तो इसमें फंडेड वाली बात करके खैर मैं उस टॉपिक को बढ़ाना ही नहीं चाहता, इतनी बेकार की बात जो है। रही बात गाली खाने की, तो देखिए आजकल सुना है वो बागेश्वर बगला भगत आया हुआ है यहाँ पे, धीरेन्द्र है ना, धीरेन्द्र शास्त्री होगा घर पे धीरेन्द्र, ठीक है। तो वो भी यही करता है, वो आप लोगों की एनर्जी ले लेता है और फिर उछल उछल के बातें करता है। मैं भी आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी यानी आपकी गालियाँ ले लेता हूँ और फिर मैं सच्चाई के पथ पे काम करता हूँ और मनीष जैसों को मैं जेल करवाता हूँ। तो और दीजिए गाली, बहुत शुक्रिया। एनर्जी बढ़ाने के लिए मेरा बॉर्नवीटा है आपकी गालियाँ बॉर्नवीटा है बाकायदा। पिछली बार मैंने आइसक्रीम का आपको एग्जाम्पल दिया था, आइसक्रीम हाथ में आए तो बच्चा छोड़ता नहीं है, और बॉर्नवीटा पिलाओगे तो कितनी एनर्जी आती। और दो गालियाँ तुम्हारे मनीष जैसे जितने भी हैं ना यहाँ, और भी 10-15 को जानता हूँ, सब जेल हवा। अच्छा एक आप 10-15 बोले, उससे भी कि इसके डायरेक्टर जो दो हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, और रजनीश और मनी द्विवेदी। हाँ, मनी दुबे और एक द्विवेदी, हाँ सॉरी, मनी द्विवेदी और रजनीश इसके डायरेक्टर हैं सच तक न्यूज़ के प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके, फेक कंपनी। चलिए आपकी ही बात सुन लेते हैं, अभी बोल रहे तो उसके जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ नोटिस निकली है। और एक और एडेड है, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रिपोर्टर है, नाम है रवि भट्ट। अच्छा चलिए मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ आपके, हाँ, हमारी पास थोड़ी कम है, दर्शकों के लिए और मनीष भैया के चेले चपाटों के लिए। हाँ। जो इनकी एक कंपनी है सच तक न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, पहली बात तो वो मीडिया के लिए रजिस्टर्ड है पर न्यूज़ के लिए नहीं है, और ये न्यूज़ चलाते थे, पैसा बनाते थे, यानी फेक कंपनी है। ये शायद आप लोगों को नहीं पता, मनीष को पता है, इसीलिए वो लंगोटी बांध के बैठा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। रही बात उसके पार्टनर्स की, डायरेक्टर्स की, तो मनी द्विवेदी, रजनीश, ये लोग उसी कंपनी के अंदर पार्टनर डायरेक्टर हैं। और जो गुनाह, फाइनेंशियल गुनाह जो मनीष कश्यप यानी कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने किया है, तो उसके पार्टनर भी उतने ही भागीदार हैं। अच्छा, तो इन लोगों के खिलाफ एडेड एक रवि भट्ट है। हाँ। एक रवि भट्ट है, उसकी भी जो नालायकी चलती है उस वजह से, क्योंकि वो भी इसी को सपोर्ट करता था और उसने भी यही सारे काम इसके साथ मिल के किए हैं। तो इन लोगों के खिलाफ पहले नोटिस निकला था CRPC 41 का, जिसमें समन्स होते हैं कि आप आके अपनी बात रखिए। इन तीनों में से किसी एक ने भी जहमत नहीं उठाई कि वो पुलिस अधिकारियों के पास आके अपनी बात भी रखते, इसलिए अब उनके खिलाफ गैर जमानती कोर्ट से वारंट उड़ता हुआ निकला है, और बहुत जल्दी ये जहाँ जहाँ भी उड़ रहे हैं दबोच लिए जाएंगे। ये दबोचवाने में आपका हाथ कितना है? इतना पूरा नाप लो भाई। जब काम करने निकले हो, जब देश की सेवा करने निकले हो, तो एक कान लेके आओगे, दूसरा कान नहीं करो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो सबको दबोचवा देना है एकदम। रोटी खा, देखो गलत पटना के वाली बात नहीं है। हाँ। देखिए देश हमारा है, पूरा देश हमारा है। हाँ, पूरा देश। इसमें पटना, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली ये नहीं करना चाहिए, है ना। संविधान ऐसा तो नहीं कहता कि बिहार में किसी का मर्डर कर दूंगा अगर तो उसकी सज़ा 10 साल है और बंगाल में आजीवन कारावास। ये भेदभाव तो नहीं है ना संविधान में। इसी तरीके से अगर देश के अंदर कोई कहीं भी गलत करता है, आप लोगों को शायद नहीं पता, निशांत वर्मा वहाँ पहुँचता है। चलिए, तो ये निशांत वर्मा है, देख लीजिए। अब आपकी राय, अब ज़्यादा क्या बोलना, अब आप अपनी राय दीजिए। पिछले बार भी हमने इनसे बात की थी, फिर ये जब पटना है तो हाँ जोड़ने दीजिएगा, जोड़ दीजिए एकदम। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस मेरे खुद के देखे हैं जो आप और बाकी यूट्यूब चैनल वाले अपलोड करते हैं। बहुत सारे लोग, पता नहीं वो मनीष कश्यप के लोग हैं या फेक आईडीज़ हैं, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत कहते हैं कि पटना आ जाओ। पटना में हूँ, हम देख लेंगे। देख लो, तुम्हारी वो, उन सब लोगों को मैं प्रेम पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, उखाड़ लो अगर उखाड़ सकते हो तो। ये खड़ा हूँ, है हिम्मत तो उखाड़ के दिखाओ। आओ तो सही, अच्छों की पतलूने गीली करिए जब सामने खड़े होते हैं। ये इंटरनेट पे घर पे बैठ के बीवी के पल्लू में घुस के लिखने से कुछ नहीं होता डार्लिंग। 12 पटना में है तो आ मेरे पास। अब पूछोगे जगह कहाँ है, बस तुम्हारे पटना में ढूंढ लो, खड़ा हूँ, 48 घंटे हूँ, 48 आवर्स, उखाड़ लो। चलिए, तो देख लीजिए,
जो लोग सवाल पूछते हैं उनको अब चुनौती भी दे दिए, तो मिल लीजिए आके पटना। हम तो भैया खोज लिए हैं, हमसे एड्रेस पूछिएगा तो हम कम मदद करेंगे, मदद करना होगा तो ज़रूरत होगी तो कर भी देंगे, ऐसे ये कहते भी हैं खुलेआम कि बुलवाइए सबको। तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।